नमस्कार, हमारे नए कार्यक्रम बात युवाओं की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सांबा के युवाओं से आपकी मुलाकात कराएंगे। सांबा के युवा स्पोर्ट्स के रिलेटेड क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसी के साथ साथ उन युवाओं से भी बात करेंगे जो पढ़ाई के क्षेत्र में अव्वल नंबर पर रहे, जो लगातार पढ़ाई जो वो अच्छे से कर रहे हैं और अब उनको ज़रूरत है कि एक बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव जो वो चलाई जाए, यानी एम्प्लॉयमेंट के साधन उनके लिए जनरेट हो। इसको लेकर भी बात करेंगे, यानी एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ स्पोर्ट्स के साथ साथ पढ़ाई के क्षेत्र में भी जो युवा आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ बात करेंगे और ये तमाम उनकी दिक्कत परेशानियां सुनकर प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज मिलवाते हैं आपको सांबा के युवाओं से जो देश का भविष्य है, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करना चाहते हैं और देश का और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करना चाहते हैं। आज उन युवाओं से आपकी मुलाकात कराएंगे। बात होगी युवाओं की। हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें हम युवाओं की बात करेंगे, युवाओं के मसले मिसाइल सरकारों तक रखेंगे, प्रशासन तक रखेंगे। इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि अगर हम युवाओं की बात कर रहे हैं तो युवा जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में रुचि रखता है, युवा जो पढ़ाई कर रहे हैं, युवा जो चाहते हैं कि हमने पढ़ाई तो की है, एक मुकाम पर पहुंचे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट भी हमें जो वो मिलनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर युवाओं से बात करेंगे क्योंकि युवा जो देश का भविष्य है। और इसी तरह से हम सांबा के युवाओं से बात करेंगे, तमाम जम्मू कश्मीर के यूथ से बात करेंगे कि क्या आखिर उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या उनके हित में जो वो बात हो रही है या नहीं हो रही है, तमाम चीज़ें युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से मेरे साथ सांबा के एक युवा जुड़ चुके हैं, दिग्विजय सिंह जी। इनसे जानते हैं, ये स्पोर्ट्स के क्षेत्र में रुचि रखते हैं और स्पोर्ट्स को लेकर ही इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या इनका संदेश रहेगा ये जानने की कोशिश करेंगे। दिग्विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हम युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात प्रशासन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से हम आप युवाओं की नब्ज टटोल रहे हैं कि आखिर आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप स्पोर्ट्स में जिस तरह से रुचि रखते हैं, क्या उस तरह से आपको फैसिलिटीज़ प्रशासन दे रहा है, तमाम ये चीज़ें आज जानने की कोशिश करेंगे। क्या आपका संदेश सरकारों को रहेगा स्पोर्ट्स में, ताकि एक बेहतरीन जो ज़रिए हैं वो बनाया जाए आपको एक मुकाम पर पहुंचाने के लिए। ऋषि भैया, आपका धन्यवाद। मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि हमारे सांबा में टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे सांबा में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। सिर्फ हमारे सांबा की जो बच्चे हैं ना, इनको थोड़ा बाहर निकालने की देरी है। मतलब कि मैं बचपन से देखता आया हूँ, मैं बचपन से अपनी बात करता हूँ, मतलब अपने साथ जितना भी यूथ था उनकी बात करता हूँ। हम जब खेलते थे ना, हमें कोई मतलब कि गाइडलाइन नहीं मिलती थी आगे जाने के लिए, कि कोई बताता नहीं था कि अंडर 17 है, अंडर 15 है, अंडर 19 है। जो चीज़ें हमें अभी पता चल रही हैं वो हम अपने बच्चों को, अगर हमें ये आज से कोई 10 साल पहले पता होती तो शायद आज हमारे सांबा के 1 या 2 बंदे IPL खेल रहे होते, फुटबॉल ISL में होते। और आप लगा लो कि जो हमारे एरिया की जितनी भी इरा की बोल सकते हो आप कि मतलब कि J&K के जो अभी प्लेयर खेल रहे हैं बाहर ISL वगैरह और IPL के लिए भी जा रहे हैं, आप देखते हो कि अभी IPL में कितने बच्चे खेल रहे हैं हमारे। ये अभी लेटेस्ट ही हमारा एक लड़का है अर्चित महाजन सांबा का, उसके पापा की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है उसको। मतलब कि आप जो मर्जी बोल लो कि उन्होंने एक उसको एकेडमी करके दी हुई है, वो उधर प्रैक्टिस करता है। हम भी जाते थे उसके साथ वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए, और आज वो हमारे सांबा का नाम रोशन कर रहा है। उसका मतलब कि IPL के लिए उसको गुजरात ने शायद ट्रायल के लिए बुलाया हुआ है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी चीज़ें हैं कि जो मतलब कि हमारे एडमिन को देखनी चाहिए कि हमारा जो सांबा का यूथ है इनको क्या मतलब देना चाहिए। जैसे कि रिक्वायरमेंट, जैसे आप यहाँ पे मैं सांबा स्टेडियम में खड़ा हूँ अभी, आप इधर देख सकते हो कि इधर सबसे ज़्यादा मतलब कि कमी की क्या बात है। इधर सबसे कमी की इनका जो ग्राउंड है ना, यहाँ पे केरी पड़ी हुई है। केरी मतलब कि ग्राउंड के अंदर मतलब प्रॉपर वो होती है, मिट्टी होती है जो जिसमें पत्थर नहीं होता, घास होनी चाहिए। एक बंदा मतलब कि इधर देख रेख के लिए एक बंदा होना चाहिए ग्राउंड में। कल को यहाँ पे बच्चा कोच, सबसे पहले तो कोच है। हम ये नहीं है कि एडमिन ने कुछ किया नहीं है। आप सामने देखो, स्पोर्ट्स काउंसिल J&K स्पोर्ट्स काउंसिल ने ये इंडोर स्टेडियम दिया हुआ है हमें, बहुत अच्छा है। यहाँ पे शाम को और सुबह बच्चे मतलब खेलने आते हैं, हम भी आते हैं, हमारे साथ सीनियर्स भी आते हैं सांबा के, जो मतलब कि वेटरनर जो प्लेयर है ना वो सभी यहाँ पे खेलते हैं। मतलब कि यहाँ पे हमें कोच चाहिए सर उस गेम के लिए, जैसे कि हम फुटबॉल, क्रिकेट, ये गेमें हमारे सांबा में ज़्यादा चलती हैं। मतलब कि बच्चे ज़्यादा वो करते हैं, पर इसके लिए यहाँ पे कोई कोच नहीं है अभी सांबा में। तो हम चाहते हैं कि इसके लिए कोच आए जम्मू से, स्पोर्ट्स काउंसिल हमें यहाँ पे स्पेशल ये चीज़ें प्रोवाइड करे। और इसके अलावा जैसे आप बात कर रहे थे कि
ग्राउंड के अलावा छोड़ के बच्चों की पढ़ाई की बात ही कर लो, आप पढ़ाई के ऊपर आ जाओ आप। जैसे हमारे सांबा में अभी लेटेस्ट काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्होंने JKS की है, SSB क्लियर की है, मतलब कि SSR करके काफ़ी आगे तक निकल गए हैं बच्चे। तो ये चीज़ें हमें अभी मिल रही हैं, मतलब कि मैं एडमिन से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना ज़्यादा हो सकता है वो अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं चाहता हूँ कि बेस्ट के साथ साथ वो हमारे बीच में आके हमसे भी जाने कि चीज़ें क्या चाहिए यहाँ पे। उनको ये चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए बच्चों से मिलके पूछना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ की कमी है, आप क्या चीज़ें चाहते हो। ये चीज़ें वो हमसे पूछेंगे तो हम उनको बता सकते हैं। ऐसे आपको उधर से कुछ भी करोगे ना तो इधर 50% ही आएगा, 100% नहीं आएगा। 100% रिजल्ट के लिए एडमिन को हमारे साथ कांटेक्ट करके, हमारे साथ यहाँ की जो यूथ एंड स्पोर्ट्स वाले हैं इनके साथ करके, जो भी सिस्टम करके हमारे बच्चों को फुल मतलब हमारे बच्चे प्लेटफॉर्म पर पहुंचाएं। अब हमारे साथ सांबा के समाज सेवी युवा लकी समयाल मौजूद हैं। ये युवाओं को काफ़ी क्लोजली जो वो देखते हैं और अगर उनको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो उसको लेकर प्रशासन से बात भी करते हैं। लेकिन युवाओं की क्या परेशानियां हैं ये जानने की कोशिश करेंगे और स्पोर्ट्स से जुड़ी हम ज़्यादा अपडेट्स आपके तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इस समय हम सांबा के रानी सुचेत सिंह स्टेडियम में मौजूद हैं, तो स्टेडियम को लेकर भी मैं हाल जानना चाहूँगा। हालांकि एक युवा ने कहा है कि अगर फैसिलिटीज़ मिलती हैं अच्छी तो हम अच्छा करके दिखाएंगे और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। लकी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो आज हम अपने कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ युवाओं की बात कर रहे हैं। तो युवाओं की क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स है सांबा के युवाओं की, अगर हम बात करें, क्योंकि युवा आपके से काफ़ी टच में है, तो क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, क्या कुछ आपका प्रशासन को, सरकारों को संदेश रहेगा? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया का मैं बहुत थैंक्सफुल करना चाहता हूँ, खासकर ऋषि जी आपका। तो सर अगर बात रही, मैं डोगरी गल करा हिंदी विच क्या बोलना, ऋषि जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप देखिए कि लास्ट पिछले साल हमने और हमारे साथ गूढ़ा सलाथिया के जो वीर प्रताप जी हैं, हमने एक सांबा के अंदर गर्ल्स का मैच करवाया था। तो हमारे पास कहीं ना कहीं कोच की कमी रही, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे 25 से 30 जो लड़कियाँ थी ग्राउंड में आती थी खेलने के लिए, लेकिन मुझे लगता है आज कोई भी नहीं आता यहाँ पे, क्योंकि रीज़न बहुत सारे हैं कि अगर आपके पास गुरु नहीं होगा तो नेचुरली है कि बच्चों का जो एक खेलने का, जब उनको कोई सिखाएगा नहीं तो वो खेलेंगे कैसे। उसके बाद हम आपसे बात करते हैं टूर्नामेंट्स की। सांबा में तो हम टूर्नामेंट्स वगैरह करवाते रहते हैं। देखिए सांबा के अंदर एक हॉकी की गेम थी, मुझे लगता है कि पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी युवा हैं वो सांबा को जानते थे, क्योंकि हॉकी के जो प्लेयर थे वो सांबा में बहुत अच्छे नेशनल लेवल के प्लेयर थे। लेकिन आज मुझे लगता है लास्ट 12-13 साल से हमने सांबा में कोई टूर्नामेंट भी नहीं देखी हॉकी की। हॉकी के बाद अगर मैं बात करता हूँ सर यहाँ पे क्रिकेट की, तो क्रिकेट में भी यहाँ कोई कोच नहीं है। सांबा के लोगों की गेम है फुटबॉल, लेकिन आप देखिए सांबा से नेशनल प्लेयर यहाँ से बन के जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास स्पोर्ट्स का सामान तक नहीं है। युवाओं को स्पोर्ट्स का सामान चाहिए। अभी लास्ट टाइम हमने यहाँ पे एक टूर्नामेंट हुई थी यहाँ पे इंडोर स्टेडियम में, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी, अंदर लाइट्स का एक इशू था। तो हमने डीसी साहब से बात की थी कि सर ऐसे ऐसे बात है कि अंदर लाइट वगैरह नहीं दिखती है। एक्चुअली यहाँ पे जब टूर्नामेंट हुई तो उसके बाद डीसी साहब ने बहुत अच्छा, मतलब ऑन द स्पॉट मुझे लगता है कि 10 दिन के अंदर अंदर 2 लाख का उन्होंने पेंट वगैरह करवाया। आज युवा वहाँ पे खेल रहे हैं। लेकिन देखिए अगर डीसी साहब ने एक इतना बड़ा स्टेप लिया तो आज जहाँ पे 50 लड़के आ रहे थे खेलने, आज 70 हो गए। तो आप ग्राउंड की बात करते हैं तो सर ग्राउंड में लोग कैसे खेलेंगे? आप खुद देख सकते हैं कि ग्राउंड के बैक साइड देखिए, ग्राउंड के अंदर ही एक दूसरी गेम का इन्होंने अंदर एक पॉट बना दिया हुआ है। बिल्कुल सर। रही बात सर 15 अगस्त और 26 जनवरी की, मुझे लगता है कि ग्राउंड के अंदर ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्राउंड है ना, ये एक वो ग्राउंड है जहां से एक बच्चा तैयार होकर नेशनल खेलता है, इंटरनेशनल तक। नहीं, इवेंट तो ग्राउंड में होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर खेलों के लिए ग्राउंड बनाया गया तो यहाँ पर उस तरह से व्यवस्था जो बनानी चाहिए। सर देखिए अगर 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे पास कैली ग्राउंड, इतना बड़ा ग्राउंड पड़ा हुआ है, अगर कहीं अगर हम वहाँ पे करते हैं, देखिए हम एडमिनिस्ट्रेशन के कोई खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, हम एक मतलब फेवर दे रहे हैं उनको कि जहाँ पे बच्चे खेलते हैं। आप खुद देखिए सर, यहाँ पे अभी सिर्फ बजरी और रहता है, तो बच्चे यहाँ पे जो भी टूर्नामेंट्स होती हैं खेलती हैं यहाँ पे लग जाएंगी, तो या तो हमें वहाँ से उनको शिफ्ट कर देना चाहिए कहीं पे और। अगर ग्राउंड के रिलेटेड बात करूँ सर, तो हमारी देखिए ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे जो
सबसे बड़े जो हमारे ऑफिसर इस टाइम पे जो हमारी सुन सकते हैं वो डीसी सांबा है। तो अभिषेक सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सांबा में, लोग उनकी तारीफ भी करते हैं, जंग लड़के हैं और बहुत सारे लोगों की अपेक्षा है, यूथ की उनके लिए खासकर उनके ऊपर अपेक्षा है। तो हमारी डीसी साहब से ये गुजारिश रहेगी सर कि मतलब स्टेडियम में आप एक बार इंडोर में आउटडोर स्टेडियम में आप आके यहाँ पे एक बार विजिट करें। अब हमारे साथ सांबा के युवा धीरज सिंह मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हमने स्पोर्ट्स को लेकर तो बात की है, लेकिन युवा चाहते हैं कि जो युवा पढ़कर एक अच्छे मुकाम पर पहुंचना चाहता है, यानी अगर बात करें रिक्रूटमेंट को लेकर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर, यानी एम्प्लॉयमेंट के साधन होने चाहिए, रिक्रूटमेंट जो वो एक रेगुलर इंटरवल पर होनी चाहिए ताकि युवा जो है एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाए। तो रिक्रूटमेंट को लेकर क्या संदेश प्रशासन को उनका रहेगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कुछ इसको लेकर आप एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहते हैं? सर, एडमिनिस्ट्रेशन से यही हमारी गुजारिश है कि अभी हर साल हम देख रहे हैं कि यूथ सर मतलब क्वालिफाई तो हो रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, बट हम देखें कि पिछले 7 साल से एक गैप बन गया है कि 7 साल से एक भी रिक्रूटमेंट जो है वो हमें मतलब एक बेस पे हमें नहीं मिल रही है। तो हमारा यूथ जो है, सोचिए अगर 7 साल में, 1 साल में अगर हम 300 की 500 भी अगर हम लेके चलते हैं, बच्चा क्वालिफाई कर रहा है अगर, तो 7 सालों में लेके एक बहुत बड़ा नंबर है सर ये बेरोजगारी का, है ना। तो ऊपर से हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे कोई मतलब रिसोर्सेज तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन से कोई प्रोवाइड नहीं हो रहे। बच्चों को किस तरह से डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि अगर पढ़ लिखने के बाद भी अगर बच्चे को डाइवर्ट नहीं कर रहे, नौकरी नहीं दे रहे, अपॉर्चुनिटी हम नहीं दे रहे, तो सर नशे की हालत तो हम देख ही चुके हैं कि सांबा किस डायरेक्शन में चला गया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को जल्दी से जल्दी ये ध्यान में देना पड़ेगा कि रेगुलर इंटरवल पे जो हमारा बनता है वो हमें एक रिक्रूटमेंट प्रोवाइड करी जाए। जो अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं, क्योंकि 12th बेस पे 10th बेस पे जो भी हैं, जिसको भी एडजस्ट करवाना है, जितना भी यूथ हमारा एडजस्ट हो जाएगा उतना ही एक हम कहें तो नशे से डाइवर्ट हो जाएगा। दूसरी बात, पढ़ लिखने के बाद भी सर हमें मतलब एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हमें नहीं मिल रही। अभी हम मास्टर्स करके बैठे हैं तो हम मतलब जॉब नहीं ढूंढ रहे, हमें अपॉर्चुनिटी मिले बिजनेस की, बट बिजनेस में भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हमारा कोई हेल्प नहीं कर रहा। एक JKEDI डिपार्टमेंट वगैरह थे जो फंडिंग करते थे पहले, 7 साल से इनके पास कोई फंड नहीं आया। अब मास्टर करके कोई बोले कि सर बेरोजगार होना है, तो मतलब आप तो समझ सकते हो कि यूथ किस तरफ जा रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही मतलब गुजारिश है कि रेगुलर इंटरवल पे जितने अगर बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा की जाएँ। ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज काफ़ी हैं सर, लेकिन इस समय ज़रूरत है तो वो ढूंढने की कि कहाँ से निकाले जाएँ। तो यही एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ध्यान दे यूथ की तरफ भी। लेकिन जानना चाहूँगा ना, अभी प्रशासन ने एक मुहिम शुरू की है जिसमें वैकेंसीज जो वो अभी फिल की जा रही हैं, पोस्टें निकल रही हैं। ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो वो जम्मू कश्मीर में बड़े लेवल पर शुरू हुई, जिसको लेकर हमारे हायर अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं वो भी कह रहे हैं, एक युवाओं को संदेश दे रहे हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस ना करें, क्योंकि एक अब जो पहले लगातार बातें उठ रही थी उसके ऊपर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगता नजर आ रहा है। अब एक दौर शुरू हो रहा है रिक्रूटमेंट का, मुझे लगता है। नहीं सर, मतलब वो तो बातें सिर्फ कागज़ में रहेगी। मैं खुद एक सबूत आपके सामने खड़ा हूँ। 2018 में मैंने सब इंस्पेक्टर का फॉर्म लगाया हुआ है फाइनेंस डिपार्टमेंट पे, अभी तक हमें उसका कोई अता पता नहीं है कि वो होगी रिक्रूटमेंट की नहीं। 5 साल से अगर मैं बैठा हूँ, सोचिए अगर मैं 5 साल 18 से पहले अगर मैं MBA करके बैठा हूँ तो अभी तो मेरी एज 30+ हो गई है। मैं तो मतलब छोड़ ही चुका हूँ जॉब का मुझे, बट फिर भी जो हम अपनी जनरेशन, जो हमारे मतलब जंगर जो हमारी जनरेशन है ना, उसको हम देखते हैं तो एक सर दिमाग में भी एक चीज़ रहती है कि अगर इनको अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो ये पहले ही नशे की तरफ जा रहे हैं। तो ये देख के सर गलत लगता है। मतलब हम उस एज से निकल चुके हैं, नहीं भी होगा ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेशन हो जाएगा, टेंशन में रहेंगे, लेकिन हम डाइवर्ट नहीं होंगे नशे की तरफ। लेकिन जो पिछली हमारी जनरेशन है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि रेगुलर इंटरवल पे हमें एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, रिसोर्सेज दिए जाएँ और यूथ को है वो डाइवर्ट किया जाए। भर्तियों को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि पहले लगातार एक दौर देखने को मिलता था, इसको लेकर क्या कहेंगे? सर भर्तियों का भी इन्होंने देखिए अग्निवीर करके भी एक मतलब एक मजाक तो बना ही दिया हुआ है। हम पहले देखते थे कि कहीं भी जाएंगे, किसी भी गांव में गली सड़क में कहीं भी देखेंगे ना, तो वहाँ 50 लड़के जो हैं वो तैयारी कर रहे थे, 50 लड़के तैयारी कर रहे थे। अब मतलब वो सपना उनका तोड़ ही दिया, तो वो कहाँ जाएगा, वो घर बैठे हुए हैं अभी। मतलब ये तो मजाक करके रख दिया इन्होंने थोड़ा गवर्नमेंट। अब हमारे साथ युवा अविनाश सिंह हैं, इनसे भी जानेंगे, क्योंकि ये बात करना चाहते हैं स्पोर्ट्स को लेकर भी, ये बात करना चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी कि एम्प्लॉयमेंट के साधन भी होने चाहिए और स्पोर्ट्स की अच्छी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो अभी क्या कुछ आपका मैसेज जो वो प्रशासन को रहेगा, क्योंकि हम बात अगर युवाओं की कर रहे हैं तो युवाओं के मसले मिसाइल हम सुनकर प्रशासन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर एक्चुअली हमारे सांबा को ना सर, एक्चुअली ये सांबा सर
पिछले टाइम से और अभी के टाइम से सर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गई है। और स्पोर्ट्स के रिलेटेड तो सर कोई बात ही नहीं करता है यहाँ पे। मैक्सिमम सर थोड़े से बच्चे स्टेडियम में हमारा है सांबा में, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, बट सर मैक्सिमम टाइम ये देखा जाएगा कि सांबा में नशा तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये तो आपको भी पता है। और हमारी पुलिस से भी काफ़ी टाइम में ये बात हुई कि सर ऐसी बात है, हमारे सांबा को आगे लाने की कोशिश करें। हमारा यूथ है जो सांबा का, वो नशे की तरफ ज़्यादा जा रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। स्पोर्ट्स के रिलेटेड तो सर कोई नहीं है। और हमारा ये स्टेडियम है, यहाँ पे सर हमें अच्छे से अच्छे ज़्यादा कोच प्रोवाइड करने चाहिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, हम जैसे हम चल रहे नौजवान आने वाली पीढ़ी है, वो नशे की तरफ तो बिल्कुल अट्रैक्ट ना हो। और साथ साथ में सर हमें ऐसी गेम्स प्रोवाइड करनी की जाए जिससे हमारा यूथ और बचा जाए और नशे से दूर रहे बस। और साथ में सर ये जेकेपी की रिक्वायरमेंट की थोड़ी पहले भी हमने बात करी थी बड़ी बार, काफ़ी टाइम 7 साल हो गए सर, कोई रिक्वायरमेंट नहीं आई है इसकी, और इसकी तरफ भी सर थोड़ा ध्यान दिया जाए। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ ना, जिस तरह से आपने बात की कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, तो प्रशासन ने अभी पिछले दिनों में भी कहा है कि हमने इतनी पोस्टें जो वो निकाली हैं, इन पोस्टों को फिल किया जा रहा है फेस मैनर में, जो वो काम किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इससे युवाओं को संतुष्टि होनी चाहिए कि नहीं, आने वाले दिनों में रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है एक बड़े लेवल पर यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी सर, देखिए अभी तो सर 7 साल हो गया ना ये रिक्वायरमेंट को, तो जो हमारे पिछले सर जो नौजवान है जिनकी सर को भी अभी भर्ती जो मतलब ऐसे खाली रह गए, जिनकी थोड़ी बहुत एज थी, जेकेपी में एसएससी की तरफ से सर आ रही है, हमें वो थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। तो और जेकेपी के तो सर 7 साल हो गए, इनकी तो कुछ नहीं है सर। पिछले काफ़ी टाइम से सर हमारा वो चल रहा है, जेकेपी का केस चल रहा है, ये एसआई का, तो वो अभी जाके उनका वो आया। तो सर आप बताइए कि इतने साल में जो पढ़ा लिखा नौजवान बच्चा इतने साल में सर खाली दिमाग से बैठा, वो किस तरफ अट्रैक्ट होगा? नशे की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो बस यही है कि हमारे सर जो हैं हमारे पुलिस के, उन्होंने बोला है कि रिक्वायरमेंट आएंगी आगे, देखो सर क्या बनता, बस ऐसे ही सुनते आ रहे हैं 7 साल से। लेकिन आपने शुरुआत में कहा कि मैं स्पोर्ट्स को लेकर भी बात रखना चाहता हूं, तो स्पोर्ट्स को लेकर क्या कुछ कमियां खामियां नजर आ रही है जिसको लेकर दुरुस्ती करने की जरूरत है? बिल्कुल सर, जैसे हमारे सांबा के अगर 22 मंडियाँ, मैं मंडी से हूँ एक्चुअली, पुष्पाली मंडी से हूँ, तो हमारे 22 मंडी में सर ग्राउंड होना चाहिए। 22 मंडियों में हर एक मंडी में मतलब ऐसे किसी को बड़ा जो है हमारे मंडी को उसको ऐसे करना चाहिए कि यहाँ पे आप अपने बच्चों को हमारी मंडी में जो पंच सरपंच है, जो वार्ड मेंबर्स हैं, उनको ऐसे करो कि यहाँ पे आप अपने जो आने वाली पीढ़ी से उनको स्पोर्ट्स के रिलेटेड उनको ज़्यादा अवेयर करो कि हाँ पे इससे स्पोर्ट्स है, इससे हमारी हेल्थ ठीक होगी, इससे हमारा बॉडी फिट रहेगी। तो बस ये है सर। बाकी अगर ये कुछ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहता है तो सर सब कुछ कर सकता है। जैसे हमारी मंडी में वॉलीबॉल के रिलेटेड कोई पोल दिए जाएँ, फिर थोड़े थोड़े टाइम बाद बैट दिए जाएं, जैसे किट होगी और वॉलीबॉल नेट वगैरह। हमारे साथ कुछ गर्ल स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं जो कि गेम्स में काफ़ी रुचि रखती हैं। तो इस समय हम सांबा के इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में मौजूद हैं और इनसे भी एक संदेश लेने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि युवा जो खेलों के माध्यम से आगे जाना चाहते हैं, जो पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा कर एक मुकाम पर पहुँचना चाहते हैं। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से कि युवाओं की बात को सुना जाए और प्रशासन तक पहुँचाया जाए। तो मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रिया चौधरी है। कौन सी गेम में आप इंटरेस्ट रखती हैं? यहाँ मैं सांबा स्पोर्ट्स स्टेडियम में कोर्फबॉल खेलने आती हूँ। और यहाँ पे मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहूँगी कि वो ऐसे कोचेस हमें प्रोवाइड करें और ऐसे कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ किए जाएँ, जिससे जो हमारा यूथ है वो जो नशे की तरफ जा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स में पार्टिसिपेट करे और एक ऊंचे मुकाम में पहुँच के अपनी स्टेट का नाम रोशन करें। क्या लगता है कि आप यहाँ पर जब गेम खेलते हैं तो यहाँ पर वाकई में लगता है कि कमी अगर किसी एंड पर नज़र आ रही है तो वो कोच के एंड पर नज़र आ रही है, लेकिन कुछ कोचेज़ यहाँ पर आते हैं वो जो आपको ट्रेन करते हैं? नहीं, कोचेज़ अभी तक तो ठीक है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसे कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाएं जिससे हमें और थोड़े यानी आपको प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाए। जी, थोड़ा यहाँ पे जैसे वाटर फैसिलिटी थोड़ी सी वो वीक है, तो वो थोड़ा ध्यान दिया जाए वहाँ पे। और क्या कुछ कहना चाहते हैं स्पोर्ट्स के माध्यम से ही? और यही बस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से बहुत से बच्चे जो खेल नहीं पाते, उनके रीजंस को सुना जाए और उन पे काम किया। तो आपने आज के कार्यक्रम में सांबा जिला के युवाओं से मुलाकात की। सांबा के युवा जो है वो क्या कुछ प्रशासन को कहना चाहते हैं, स्पोर्ट्स फील्ड को लेकर बात कर लें, पढ़ाई के क्षेत्र को लेकर बात कर लें, या फिर एम्प्लॉयमेंट के साधन को लेकर बात कर लें। जो तमाम युवा जो बात कर रहे थे उनका साफ तौर पर कहना है कि स्पोर्ट्स के रिलेटेड यहाँ पर काम किया जाए, यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है उन्हें और ज़्यादा बड़े स्तर पर युवाओं को दिया जाए ताकि वो अपना टैलेंट निखार पाएं और वो अच्छा खेलें, स्पोर्ट्स के माध्यम से वो आगे बढ़ें, देश का और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। इसी तरह से रिक्रूटमेंट की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है, रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई जाए, एम्प्लॉयमेंट के साधन जो वो जनरेट किए जाएँ और स्टार्टअप जो वो शुरू करने के लिए भी उनको प्रोत्साहित किया जाए। प्रशासन से यही हम उम्मीद करेंगे और पढ़ाई के क्षेत्र में जो
जो युवा आगे बढ़ रहे हैं वो ये कहते हैं कि जो भर्तियों का दौर है वो भी एक बड़े लेवल पर अगर शुरू होगा तो वाकई में युवा जो है वो एक बेहतरीन अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। तो बात युवाओं की कार्यक्रम में आज हमने आपको सांबा जिला के युवाओं से मिलाया। अगले हफ्ते कुछ और युवाओं से एक नए इलाके में जाकर बात करेंगे, उनकी भी दिक्कत परेशानियां सुनेंगे, उनकी भी रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर से मुलाकात करेंगे। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, गुलिस्तान न्यूज़।